अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कि पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, ये मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। और बल्कि लाखों करोड़ों बल्कि मिलियंस और बिलियंस में जो सार्फिन है वो बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामने। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि आखिर अचानक और बगैर बताए हुए, बगैर किसी स्टेटमेंट के किसी के भी बताए बगैर ये तमाम तर जो प्लेटफॉर्म है ये आखिर बैन क्यों किए गए, आखिर फिल वक्त तक इसे मुकम्मल तौर पर बंद क्यों कर दिया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बड़ी सामने आ चुकी है। और नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको मजीद डिटेल की तरफ लेकर चलूं, आपको यह पता होना चाहिए कि ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है ये किस कंपनी की है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को फेसबुक ही डील कर रहा है, फेसबुक ही चला रहा है। और पिछले कुछ सालों में फेसबुक ने इंस्टाग्राम और जो है व्हाट्सएप को खरीद लिया था। अब ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी के हो चुके हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जैसे कि ये कम से कम 20 लाख लोगों के जब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुए तो एक वेबसाइट है जहां पर हजारों लाखों सार्फिन ने वहां पर जब ट्वीट किया, वहां पर मैसेज किया, उसे रिपोर्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके तब जाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप जो कंपनी है उनको पता चला कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी हैं। इसके पीछे बड़ी हैरानकुन वजह है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्राइम है, ये साइबर क्राइम का हमला हुआ है इन वेबसाइट के ऊपर। इन वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई। हजारों लाखों जो मिलियंस और बिलियंस में या ट्रिलियंस में जो सार्फिन है उनका डेटा जो है उसे चोरी करने की कोशिश की गई है। और इसको जब हैक करने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पर ये जो वेबसाइट्स हैं ये ब्लॉक हो चुकी हैं या तो हैक हो चुकी हैं, डेटा चोरी होने का खतरा है। मतलब कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। और दूसरी खुदा न ख्वास्ता जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है जिसके बावजूद हजारों सार्फिन का भी कुछ मौकफ कुछ इस तरह का भी है कि हो सकता है कि इन तीनों वेबसाइट्स को ब्लॉक करके कुछ ऐसा कोई मिशन सर अंजाम देने की कोशिश की गई। ऐसा कोई एक अपना प्लान, जो कि ऐसे अनासर हैं जो अपना प्लान पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे तक ना पहुंच सके। अभी तक जो अहम और वजूहात जो है वो फिल वक्त तक सामने नहीं आई। ये हो सकता है कि इन वेबसाइट्स को फेसबुक ने ही खुद बंद किया हो क्योंकि फेसबुक इसमें कुछ तब्दीलियां लाना चाहती हो, व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर तब्दीलियां लाना चाहती हो। व्हाट्सएप, खास तौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप दो ऐसे फीचर हैं जो पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा सेकंड नहीं होता जिसको हजारों और लाखों सार्फिन चला ना रहे हो। इसको बंद होने के बाद हजारों लाखों बल्कि अरबों लोग बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। और इसके हवाले से खुदा न खास्ता हमें कोई बुरी इंफॉर्मेशन ना मिले कि आखिर इसके पीछे बंद होने की वजह क्या है। अब आया ये देखना है कि क्या ये बंद ही रहेगी या इन्हें ओपन भी होना है। तो उम्मीद ही है व्हाट्सएप की जानिब से अभी जो ट्वीट हुआ उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, हम देख रहे हैं मसला क्या हुआ, बग्स क्या आया और फौरी तौर पर हम इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।